नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चुनावों के समय ही ये आंदोलन क्यों होते हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कब कब प्रदेश में आरक्षण को लेकर आंदोलन हुए और इन आंदोलनों ने कैसे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित किया। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार फिर भरतपुर जिले से आंदोलन की चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही है। मुद्दा वही आरक्षण का है, बस चेहरे बदल गए हैं। आपको बता दें कि देश भर में चर्चित गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान भी भरतपुर सुर्खियों में रहा था और अब एक बार फिर से भरतपुर से ही नए आंदोलन की नींव पड़ चुकी है। इस बार गुर्जरों के बजाय सैनी, माली, कुशवाहा और मौर्य समाज के लोग आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू कर रहे हैं। वे 12% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से आगरा, बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग आंदोलनकारियों के कब्जे में है। हालांकि गहलोत सरकार ने वार्ता के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया है, लेकिन फिर भी आंदोलनकारियों के बीच विरोधाभासी स्थिति बनी हुई है। इधर आंदोलन में हिस्सा लेने और इससे बड़ा करने के लिए प्रदेश भर से समाज के लोग पहुंच रहे हैं। राजस्थान में अब माली, सैनी, कुशवाहा और मौर्य समुदाय के लोगों को अलग अलग आरक्षण देने की मांग उठी है। आइए जानते हैं कि इससे पहले प्रदेश में कब कब आरक्षण को लेकर आंदोलन हुए हैं। आंदोलन की शुरुआत हुई साल 2002 से। आंदोलन 2002 में जाट समुदाय के लोग सामान्य से ओबीसी में आरक्षण चाहते थे और इसी साल तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान में एक सभा में जाटों को ओबीसी में आरक्षण देने का वादा किया। इसके बाद साल 2003 में राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जाटों को ओबीसी में शामिल किया गया। बीजेपी को इसका फायदा भी हुआ। पहली बार 200 में से 120 सीटें बीजेपी को मिली। प्रदेश में जाट समुदाय परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोट बैंक है, लेकिन साल 2003 में जाट समुदाय ने रिवाज बदल दिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को 25 में से 21 सीटों पर जीत मिली और इसके बाद प्रदेश में 2006 में गुर्जर आंदोलन की मांग उठी। गुर्जर समाज को एकजुट करके कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने गुर्जरों के लिए ओबीसी के बाहर एसटी वर्ग में आरक्षण मांगा। एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर तभी पहली बार गुर्जर राजस्थान के हिंडौन में सड़कों और रेल पटरियों पर उतरे। इस गुर्जर आंदोलन के बाद तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने एक कमेटी बनाई, लेकिन गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकल पाया। कोई एक्शन न होने से नाराज गुर्जरों ने 21 मई 2007 में फिर से आंदोलन का ऐलान कर दिया और इस बार आंदोलन के लिए पीपल खेड़ा पाटोली को चुना गया। यहां से शुरू होकर गुजरने वाले राजमार्ग को जाम कर दिया गया। इस आंदोलन में 28 लोग मारे गए थे। फिर चोपड़ा कमेटी बनी। कमेटी ने 15 दिसंबर 2007 को गुर्जरों को 5% आरक्षण देने की रिपोर्ट दी। गुर्जरों ने अपने पक्ष में सरकार को ना देखकर साल भर बीतने से पहले ही फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। पीपल खेड़ा पाटोली में गुर्जर आंदोलन किए जाने के बाद सरकार से आमने सामने की लड़ाई का ऐलान करके 23 मार्च 2008 को भरतपुर के बयाना में पीलूकापुरा ट्रैक पर ट्रेनें रोकी गई। 7 आंदोलनकारियों को पुलिस फायरिंग में जान गंवानी पड़ी थी। इससे गुर्जर और भड़क गए। 7 मौतों के बाद गुर्जरों ने दौसा जिले के सिकंदरा चौराहे पर हाईवे को जाम कर दिया। नतीजा यहां भी 23 लोग मारे गए और गुर्जर आंदोलन 2008 तक मौतों का आंकड़ा 28 से बढ़कर 58 हो गया, जो अब तक 72 हो चुका है। दिसंबर 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को विरोध झेलना पड़ा। बीजेपी 120 से सीधे 78 सीटों पर सिमट गई थी और इसके बाद साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को 25 से केवल 4 सीटें ही मिल पाईं। फिर कांग्रेस की गहलोत सरकार ने 30 जुलाई 2009 को 5% आरक्षण दिया, लेकिन केवल 1% ही मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा देने पर कुल आरक्षण 50% से ज्यादा हो रहा था। और इसके बाद 24 दिसंबर 2010 को फिर से गुर्जर आंदोलन हुआ और इस बार भी मुख्य केंद्र भरतपुर जिले की बयाना तहसील का गांव पीलूकापुरा था। यहां पर आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जरों ने रेल रोकी और महापड़ाव किया। प्रदेश में 1% आरक्षण मिलने की नाराजगी गुर्जरों ने 2013 के विधानसभा चुनाव में दिखाई। राज्य में कांग्रेस की जगह फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई। गुर्जर समुदाय ने अपना आंदोलन जारी रखा और 21 मई 2015 को वे फिर से आंदोलन पर उतर आए। इस बार भी आंदोलन का मुख्य केंद्र भरतपुर जिले की बयाना तहसील का गांव पीलूकापुरा ही रहा।
तब सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने एक बार फिर से 5% आरक्षण का दांव आजमाया, पर इससे फिर आरक्षण अपनी 50% की स्वीकार्य सीमा से आगे चला गया और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। राजस्थान में एक बार फिर फरवरी 2019 में गुर्जर समाज आरक्षण के लिए पटरी पर बैठ गया था। इस बार कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने सवाई माधोपुर के मलाडना डूंगर से आंदोलन शुरू किया। आंदोलन के आह्वान के साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में रेल की पटरी पर गुर्जरों ने पड़ाव डाल दिया। कई जगह पर ट्रेनें रोक दी गईं। 8 दिन आंदोलन के बाद कर्नल बैंसला ने गुर्जर आंदोलन को समाप्त किया। गुर्जर नेता ने कहा कि मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सरकार का ड्राफ्ट हमें सौंपा है और सरकार ने हमारी सभी मांगें मान ली हैं। और इसके बाद साल 2020 में आदिवासी बहुल इलाके बागड़ में विशेष आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन हुआ। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे जाम हुआ और आगजनी के बाद हिंसा भी हुई। आदिवासी समुदाय की मांग थी कि उस इलाके में आदिवासी समाज की संख्या करीब 80% है। अब ऐसे में उनकी संख्या के हिसाब से सरकारी नौकरियों में उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। और अब सैनी, माली, कुशवाहा और मौर्य समाज का आंदोलन ताजा इसका उदाहरण है। इसका असर राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा। इस मामले में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।